जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का छोटा भाई अभय मौर्य। जो कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि आज हम पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि होमगार्ड और यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पॉलिटी को, जो है भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो उसमें आर्टिकल 1 में आता है इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और आर्टिकल 2 में आता है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का गठन एवं स्थापना कर सकती है। जैसे सिक्किम को हमारा 22वां राज्य बनाया गया 35वां संविधान संशोधन करके, और उसको 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में जो है संसद विधि बनाकर नए राज्य जो है का पुनर्गठन कर सकती है। जैसे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड बन गया। तो अब उसके आगे आते हैं आर्टिकल 4 पे। और आर्टिकल 4 हमारा क्या बताता है कि जो है आर्टिकल 2 और 3 के लिए जो संसद विधि बनाएगी वो है संविधान संशोधन में माना नहीं जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। तो आर्टिकल 5 में है नागरिकता का अधिवास। नागरिकता का अधिवास का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ लोग जन्मे हैं, जिनके माता पिता या भारत में जन्म लिए हैं, वो भारत के नागरिक होंगे। और फिर उसके बाद आर्टिकल आता है 6। आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि भारत पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। भारत के विभाजन से पहले जो भारत से पाकिस्तान से भारत आ गए हैं वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। और उसी कड़ी में फिर आता है आर्टिकल 7। और आर्टिकल 7 में लिखा है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से पुनः भारत में आए विभाजन से पहले, जो कि 1 मार्च 1947 के पहले जो वापस व्यक्ति आ गए हैं, उनका जो है नागरिकता भारत में मानी जाएगी। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में आता है जो भारतीय मूल के निवासी जो हैं बाहर विदेशों में रहते हैं, अगर वो भारतीय मूल के हैं तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता भारत की दे दी जाएगी, यदि उनके माता पिता में से कोई जन्मा है तो। इसी कड़ी में आता है फिर आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में है एकल नागरिकता, कि अगर आप किसी देश के अन्य देश के नागरिक हो गए तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, या तो आप सिर्फ भारत के ही नागरिक रहेंगे। अमेरिका में जैसी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। तो इसी बाद आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में लिखा है नागरिक बने रहेंगे, जबकि अगर कोई हमारे देश का नागरिक विभाजन से पहले से है या संविधान लागू होने से पहले का है तो वो हमेशा के लिए नागरिक बना रहेगा, जबकि जब तक वो खुद त्याग नहीं करेगा। और उसके बाद आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में है नागरिकता का अर्जन एवं सृजन। हम नागरिकता को जो है हमारे भारत देश में हम 5 प्रकार से अर्जित कर सकते हैं: जन्म से, वंश से, और पंजीकृत से, और भूमि अर्जन से या देशीकरण से। और हम नागरिकता का जो है सृजन 3 तरीके से कर सकते हैं: त्याग पत्र से, और निरसन से, और वंचित करना। अगर वंचित करने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी आतंकवादी या गैर देशों से संबंध बनाते हैं तो आपको भारत देश अपनी नागरिकता से वंचित कर देगा। तो आप सभी ने देखा कि हमने ये जो है नागरिकता तक पढ़ाया है, 11 आर्टिकल बताए हैं। अब इसके आगे पार्ट 2 आएगा और उसमें हम पढ़ाएंगे जो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की क्लास जो है पार्ट 2 रहेगी, उसमें हम पूरा मौलिक अधिकार देखेंगे। और हमारे वीडियो को जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर अच्छी लगी हो क्लास तो। और धन्यवाद सभी भाइयों का।